मैं हूँ डॉक्टर निधि सरावत, सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट, क्रिस्टा आईवीएफ, लाजपत नगर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट गूगल क्वेश्चंस अबाउट आईवीएफ, यानी गूगल में लोग क्या सबसे ज़्यादा आईवीएफ के बारे में जानना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज आईवीएफ प्रोसेस, यानी आईवीएफ होता क्या है एंड इज इट पेनफुल, क्या ये पेनफुल है। तो आईवीएफ प्रोसेस एक टेक्निक है जिससे हम प्रेगनेंसी कराने के लिए आपको इंजेक्शन लगाते हैं और आपका जो एग बनता है उसको बाहर निकाल के अंडर एनेस्थीसिया स्पर्म से मिला के एक बेबी तैयार करते हैं। और ये जो बच्चा बनता है यानी जो एम्ब्रियो तैयार होता है, हम इसको आपके यूट्रस यानी गर्भाशय में डाल देते हैं। दूसरा सवाल इसी का जो पार्ट है कि इज़ इट पेनफुल, क्या इसमें दर्द ज़्यादा होता है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें जो आपको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं बहुत ही पतली नीडल से लगाए जाते हैं जिसका पता भी नहीं चलता है। ये जो नीडल यूज़ होती है, ये डायबिटिक पेशेंट्स में जो नीडल यूज़ होती है ये सेम पतली सी नीडल होती है, सो ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डज आईवीएफ प्रोसीजर लीड्स टू ट्विन प्रेगनेंसी, क्या आईवीएफ से सबको ट्विन प्रेगनेंसी होती है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आईवीएफ से सबको ट्विन प्रेगनेंसी होती तो हर पेशेंट आज एक ट्विन बच्चा लेके जा रहा होता। द परसेंटेज ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी इन आईवीएफ इज़ ओनली 25%। यानी मैं अगर 10 पेशेंट्स का आईवीएफ करती हूँ, कोई 3 पेशेंट्स को ट्विन प्रेगनेंसी होगी। और ये ट्विन प्रेगनेंसी क्यों होती है, क्योंकि हम आईवीएफ में एक बारी में 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो यदि दोनों एम्ब्रियो आपके इम्प्लांट हो जाते हैं तब एक ट्विन प्रेगनेंसी होती है और इसका चांस ओनली 25% है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु नीड्स आईवीएफ, यानी किन पेशेंट्स को आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। आईवीएफ उन पेशेंट्स के लिए बना है जिनकी ट्यूब्स यानी फलोपियन ट्यूब्स जिनकी ब्लॉक है, या स्पर्म का कोई फैक्टर है यानी जिसमें स्पर्म की मोटिलिटी कम है, प्रीवियस आईयूआई फेलियर्स हुए हैं, फाइब्रॉयड है यूट्रस में, या मल्टीपल मेडिसिन खाने के बाद भी आप अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं और शादी को बहुत टाइम हो गया है, देन हम आईवीएफ की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू आई चूज़ एन आईवीएफ क्लिनिक, यानी क्या फैक्टर्स हैं जो हम एक आईवीएफ क्लिनिक चूज़ करने में हेल्प करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी आईवीएफ क्लिनिक्स आजकल बहुत हो गए हैं। स्टार्टिंग में बहुत ही कम आईवीएफ क्लिनिक्स होते थे, पर क्राइटेरिया क्या है, मतलब बेसिक पॉइंट्स आपको क्या देखने का आईवीएफ क्लिनिक चूज़ करने के लिए। तो पहला पॉइंट है, क्या आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसके पास अच्छा एक्सपोजर है आईवीएफ का, अच्छा एक्सपीरियंस है आईवीएफ का। दूसरी चीज़, वहाँ की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है, क्या वहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट कल्चर की टेक्निक्स अवेलेबल है, लेज़र हैचिंग अवेलेबल है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, क्या ये सब वहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है कि वहाँ पे क्या ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल है, बिकॉज फाइनेंसेस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपका पैसा लगता है उसमें, एंड सम पेशेंट्स जिनको हेल्प चाहिए होती है तो वहाँ पे ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल होने चाहिए। तो ये सब फैक्टर्स देख के आपको एक आईवीएफ क्लिनिक चूज़ करना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट भी फर्स्ट टाइम में पॉजिटिव आ जाए। नेक्स्ट हम आते हैं, हाउ मच डज एन आईवीएफ कॉस्ट, यानी एक आईवीएफ साइकिल में कितना पैसा लग जाता है, एक साइकिल में आपका कितना चार्जेस लग जाते हैं। तो अगर हम एक ओवरऑल एक जनरलाइज बात करें तो आईवीएफ में आपका अराउंड 1.5 लाख तक तो मिनिमम लग ही जाता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। कुछ एडिशनल टेक्निक्स अगर आप में यूज़ हो रही हैं तो देन उसका चार्जेस सेपरेटली चार्ज किया जाता है। अगला है, हाउ मैनी इंजेक्शंस आर देयर इन आईवीएफ, यानी पेशेंट्स पूछते हैं कि कितने इंजेक्शंस लगेंगे हमें, रोज़ लगेंगे, नंबर्स काउंट करते हैं कितने लगेंगे। तो इंजेक्शंस पीरियड के सेकेंड डे से स्टार्ट होते हैं, ऑन एन एवरेज 10 to 12 डेज आपको ये इंजेक्शंस लगते हैं, जो कि एक टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी इंजेक्शन मिस नहीं करना है एक अच्छे रिस्पॉन्स के लिए। पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है, हो सकता है किसी को 10 दिन लगे, हो सकता है किसी को 12 से 13 दिन लगे, इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, विच प्रोसेस इज सूटेबल बिटवीन आईयूआई एंड आईवीएफ, यानी इन दोनों में से आपके लिए क्या सूट करता है। आईयूआई के पहले बारे में बात करें तो अगर आप अभी अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया है, आपने कोई मेजर फैक्टर नहीं है, देन आप एक आईयूआई प्रोसीजर के लिए जा सकते हैं, जिसमें बस आपका हमें एग बनाते हैं मेडिसिन से और सीमेन सैंपल को वॉश करके हम यूट्रस में प्लेस कर देते हैं। द सक्सेस ऑफ एन आईयूआई साइकिल इज अराउंड 15 to 20%।
यानी कोई 10 पेशेंट्स का अगर IUI हुआ है तो अराउंड 2 या 3 पेशेंट्स प्रेग्नेंट होंगे उसमें, बिकॉज एक नेचुरल प्रोसीजर की तरह है, आप इसमें बस स्पर्म को यूट्रस के अंदर पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट आता है IVF के बारे में। IVF प्रोसीजर मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ही है। इसमें सक्सेस रेट इज एज पर द बुक्स 50%, बट इट वेरीज टू 60 to 70% ऑल्सो। तो जिस पेशेंट की जो इंडिकेशन है वो उस प्रोसेस के लिए आपके डॉक्टर जो आपको एडवाइस करते हैं, आप प्लीज़ उसके साथ जाइए। अब नेक्स्ट मोस्ट सर्च क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एज लिमिट ऑफ IVF इन इंडिया, यानी आप कौन सी एज लिमिट तक IVF करवा सकते हैं। तो अगर फीमेल 50 या उससे कम है तो आप IVF करवा सकती हैं, और हस्बैंड अगर 55 तक है तो आप IVF के लिए जा सकते हैं। 55 के ऊपर मेल्स में IVF अलाउड नहीं है, एंड 50 के ऊपर फीमेल्स में IVF अलाउड नहीं है। अब नेक्स्ट मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू हैव IVF। तो सबसे पहले IVF कराया था लेस्ली एंड जॉन ब्राउन ने इंग्लैंड में इन द ईयर 1977, और फर्स्ट IVF बेबी बॉर्न हुई थी इन जुलाई 1978। ये बेबी का नाम था, जो फर्स्ट IVF के थ्रू हुई थी वो थी लुई ब्राउन। ये इंग्लैंड में हुआ था। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपकी कुछ क्वेरी सॉल्व करते हो और आपको कुछ हेल्प मिली हो। फॉर फर्दर क्वेरीज आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी ऑफ योर क्वेरीज, या IVF के बारे में आपके कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेरीज हैं, आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।